an MHA. I have also done fellowship in diets and nutrition. Uh, Recently, I have received a multiple query about how to prepare just 1 month before exam. The student was a first year student, so especially I will discuss about only first year subjects. So देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फार्मेसी। तो 1 मंथ बचा है और आपको प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी आप पूछ रहे हो। तो सिंपल सी बात, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है, और वो आप अपने नोट्स से कर सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, दैट विल बी इनफ। ओके, आपने साल भर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपके कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज के हो, उस कॉलेज की पुराने पेपर्स देखिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एनाटमी, फिजियो, फार्मेसी का पेपर्स को देखिए और उसको लिखने की कोशिश करिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो आप एक जैसे कुछ रिवीजन बुक्स आती हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ आंसर्स रहते हैं, तो आप उसको पढ़ो। ओके, देन फिर आप प्रैक्टिस करो कि मैं 10 मार्क्स में कितना लिख पा रहा हूँ। 10 मार्क्स में मुझे लिखना है तो ये पॉइंट्स के अंदर ये आंसर्स को कवर करने हैं। और चाहे आप उस एग्जाम में जब बैठो तो वो क्वेश्चन, आप चाहे कोई एक क्वेश्चन आया है जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़े हो और कोई दूसरा क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का ही, उतने अच्छे से नहीं पढ़े हो, बट कभी आप ये डिफ्रेंशिएट मत करना कि जिसको बहुत अच्छा पढ़े हो उसमें पूरी टाइम लगा दे, बहुत अच्छे से लिखे, 5-6 पेज के, 4 पेज के, और जो नहीं पढ़े हो आप उसको केवल 1.5 पेज का या 1 पेज का या बिल्कुल कम लिखते हो, तो दैट इज रॉन्ग वे। और यहीं पे इंप्रेशन खराब पड़ जाती है। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो समझ जाएगा कि ये पूरा चीजों को नहीं पढ़ा हुआ है। तो पढ़ना एक अलग चीज है और मार्क्स लाना, प्रेजेंट करना, ये एक अलग चीज है। अगर वो कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपने नहीं पढ़ा है या एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो चीज आपको नहीं याद आ रहा है, फिर भी आप स्ट्रेटजी अपनी तैयार करिए कि ये मुझे 10 पॉइंट्स कुछ हैं 10 मार्क्स के लिए, उन 10 पॉइंट्स के अंदर सारे जो भी क्वेश्चंस आ जाए उनको कवर करना है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट्स के अंदर कवर करिए। फार्मेसी के लिए एक बना लीजिए, एनाटॉमी के लिए, और एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है। देन फिजियोलॉजी के लिए भी 10 पॉइंट्स बना लीजिए। उन पॉइंट्स के अंडर आपको कोई भी आंसर एक्सप्लेन कर ले। 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के हैं तो 5 मार्क्स के जनरली शॉर्ट नोट्स होते हैं। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एनाटॉमी है तो डायग्राम बहुत जरूरी होगी। ओके, फिर 2 मार्क्स के होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो 2 लाइनर, 3 लाइन, 4 लाइन्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड्स, 30 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो दे आर सफिशिएंट फॉर दैट, मोर देन सफिशिएंट यू कैन से। तो ये चीज है। और आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, जैसे फिजियोलॉजी है, आपने वहां पे कुछ लिख दिया, ठीक है, अब आप लिखे तो हो बट वो 10 मार्क्स का है और आपको ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है और कोई तरीका भी नहीं सूझा है, तो आप वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम अगर याद आ रहा है आपको, तो फिजियोलॉजी में भी आप डायग्राम बना सकते हो। फिजियोलॉजी में डायग्राम आपको बाकियों से आगे कर देगा। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट्स और टेबल का इस्तेमाल करिए। उससे बहुत इजीली एग्जामिनर को आंसर का पता चल जाता है और वो चेक करके आगे बढ़ जाता है। जितना, याद रखिए, जितना आसान आप एग्जामिनर के लिए बनाओगे कॉपी चेक करना, उतना आसान वो आपके लिए बनाएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, उतना आसानी से वो कॉपी चेक करेगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि फार्मेसी में मैक्सिमम बच्चे अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो उसकी 2 वजह होती है। फार्मेसी को हम इग्नोर करते हैं और हमें सही तरीका पता ही नहीं होता है कि फार्मेसी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। ओके, क्योंकि बहुत लोग फार्मेसी को लाइटली में ले लेते हैं, तो फार्मेसी को लाइटली में नहीं लेना है।
आपको तरीका वही है। देखिए, फार्मेसी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मंडल एंड बंडल बुक होती है, और कुछ मार्केट में और भी बुक्स आती हैं रिवीजन बुक, बट आई विल प्रेफर मंडल एंड बंडल। एंड कुछ नहीं करना है, सीधे आप प्रीवियस ईयर के 2-4 साल के पेपर्स उठाइए। 2-4 साल में आई थिंक 2 बार एग्जाम हो जाते हैं, एक सप्ली एक मेन, तो 10 पेपर एटलीस्ट आपके पास होंगे। तो और उन 10 पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ईमानदारी से सॉल्व करिए, खुद लिख के देखिए और अपने आप को चेक करिए। अब नहीं आ रहा है तो उसको देख के लिखिए, देन आफ्टर दैट फिर से बिना देखे लिखिए। तो जब आपका इतने बार रिवीजन हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और माइंडेड जितने भी ये 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेते हैं। इसी तरह आपको फिजियोलॉजी में भी करना है और एनाटमी भी करना है। एंड एनाटमी में आप पढ़ने के टाइम डायग्राम जरूर उसका बनाइए। और एक और चीज है कि एनाटमी में बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम बनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनके पेपर छूट जाते हैं। भाई कैसे? आपको कोई कलाकारी यहाँ नहीं दिखानी है, आपको यहाँ कोई आर्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये एनाटमी का एग्जाम है। यहाँ पे आपको बस सिंपल लाइन डायग्राम्स बनाने हैं पेंसिल, या आप कई बार होता है ना कि हम पहले पेंसिल से बनाएंगे बहुत अच्छा, फिर उसको पेंसिल कलर लेंगे, कलर करेंगे। दैट इज रॉन्ग। आप डार्क कलर्ड पेंसिल लीजिए, उसी से डायरेक्ट बनाइए। कोई वहां पे गोल्ड मेडल नहीं देगा कि डायग्राम इसका अच्छा था, ये डायग्राम बहुत अच्छा था, इसके लिए हम इसको एनाटॉमी में 100 नंबर देंगे। जब आप एनाटॉमी के 100 नंबर के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तब उसमें से 80 to 85 मार्क्स आएंगे। नहीं तो कोई डायग्राम पे ही सिर्फ मार्क्स नहीं मिलते हैं। डायग्राम एक एक्सेसरी चीज है, वो आपको भी और एग्जामिनर को और पूरी एनाटॉमी को समझने में हेल्प करता है डायग्राम। बट सिर्फ डायग्राम के भरोसे आप एनाटॉमी कर लोगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ओके। और फिजियोलॉजी में पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो मानना ये है कि पॉइंट्स में ही सारे जितने भी आप सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करो, फिजियोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, फार्मेसी हो गई, कोशिश करो कि पॉइंट्स में आंसर दो। पॉइंट्स में आंसर देने से अच्छा ये क्या होता है कि जैसे जब भी आप एक बुक पढ़ो ना, टेक्स्ट बुक जब हम पढ़ते हैं हमको बोरिंग लगता है, और वही रिवीजन बुक जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत आसान लगता है कि ये कितना अच्छा दिया हुआ है। क्यों? तो वही एक बच्चा पैराग्राफ में आंसर लिखता है और एक बच्चा पॉइंट्स में आंसर लिखता है, तो पॉइंट्स वाला आंसर जो होता है उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। पैराग्राफ में आंसर लिखना उतना इफेक्टिव नहीं है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप सब हो तो पॉइंट्स में आंसर लिखना जरूरी है। पॉइंट्स में आंसर लिखिए, टेबल्स यूज करिए, जहां यूज ऑफ फ्लो चार्ट यूज करिए। और एक और टिप है, जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप कुछ ट्रिक्स होते हैं कि जैसे कई बार ऐसा एग्जामिनर मिल जाता है जो देखता है कि 3-4 पेज भरा है, लगभग 10 में से 7 नंबर दे देता है, दे के चला जाता है। अगर एक पेज भरा है, भले वो चीजें एक पेज में लिख दिया है, उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस बात को भी, स्पेशली मैं 10 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्टिमम 10 मार्क्स में एटलीस्ट 4 पेजेस आपको कंज्यूम करने हैं। तो कई बार होता है ना कि हमारा टाइम नहीं रह गया, बहुत कम टाइम बचा है, 2-3 मिनट बचे हैं, और लेकिन 1 या 2 पेज बाकी है, तो आप फ्लो चार्ट, लाइन डायग्राम्स बना सकते हो। ओके, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको बाकियों से एज पे रखेगा। ठीक है। सो दिस आर द ऑल टिप्स फॉर एग्जाम एंड रिवीजन बिफोर 1 month बिफोर एग्जाम. So I hope you liked it. Thank you and have a good day.